हरियाणा के कैथल जिले में बसा एक छोटा सा गांव फतेहपुर। वर्षों तक विकास की राह ताकता ये गांव आज एक नई कहानी लिख रहा है और इस बदलाव के पीछे है गांव के सरपंच सोहन लाल। उनके नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में ये गांव बदल चुका है। 2 साल में 9 तो मैंने वाटर कूलर डलवाई जी, और जी कम से कम जितनी भी धर्मशाला है, कई धर्मशाला तो एक तो हमारी हरिजन चुपाल है, चमारों वाली चुपाल है, वो कंप्लीट कर चुकी है। तो कसर समाज है, एक समाज एक तो कंप्लीट कर दी, एक थोड़ी अधूरी रह रही है। और प्रजापत चुपाल में भी काम हुए हैं, पंडितों वाली चुपाल में भी काम हुए हैं, गडरियों वाली चुपाल कंप्लीट हो गई है जी। अभी जाटों वाली चुपाल का गेट बने हैं, उसमें एक बाउंड्री निकाल ली थी जी। और जी ब्रागियाँ वाली 2 ब्रागियों छपाल है, उनमें भी काम हो चुका है जी। और लोहार वाली छपाल में भी काम हो चुका है जी। और वाल्मीकि छपाल में, दोनों वाल्मीकि छपाल में भी काम हो चुका है जी। और ये वृद्ध आश्रम है जी, वृद्ध आश्रम में भी मैंने ब्लॉक वगैरह लवाए हैं और शमशाना में ब्लॉक लवाए हैं। एक शमशाना में, ये 3 शमशान हमारे गाँव के अंदर, उनमें सभी में थोड़ा थोड़ा कुछ टेंडर के जरिए हुआ है और कुछ मैंने पंचायत के जरिए कराया जी काम। गांव में हर बुनियादी सुविधा का अभाव था, लेकिन अब हर जरूरत को पूरा किया गया है। पानी निकासी की भारी समस्या थी, लेकिन अब वह भी जल्द ही सीवरेज का कार्य पूरा होने वाला है। ये बदलाव गांव की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी की निकासी तो जब सीवरेज बिक जाएगा जी, ये साल के अंदर 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। पानी निकासी की तो कोई वैसी प्रॉब्लम रहने के लिए जी एसटीपी तैयार हो गया जी। ये सीवरेज वाले का कुछ तो काम तैयार हो गया, 6 महीने बोल रहे हैं, अभी तैयार हो जाएगा। उसके बाद पानी निकासी की तो दूर हो जाएगी जी। शिक्षा के प्रति जागरूक पंचायत ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया। यहाँ पर नई कक्षाएं बनाई गईं, बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज गांव के बच्चे आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी तो यही डिमांड है कि एजुकेशन, शिक्षा की तरफ थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं वो तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हाई क्लास के बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसी करके ना सरकारी स्कूलों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता सरकार का। गांव का स्टेडियम कभी खंडहर हुआ करता था, लेकिन अब यह खेल गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। बच्चे अब यहाँ खेलने आते हैं, जिससे उनका ध्यान नशे जैसी कुरीतियों से हट रहा है। यह सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद है गांव के युवाओं के लिए। तो खंडर हो चुका था हमारे टाइम से पहले, जब हम सरपंच बने, हमारे टाइम से पहले ना उसमें कुछ नया था, लोगों ने जो भी उसमें सामान था वो सब चोरी हो चुका है। अब विधायक जी ने बोले अभी अब इसका पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा हम उसको, अब तो बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं जी। हमने बहुत सफाई कराई थी उसके अंदर हैं। अब तो बच्चे वहाँ कम 500-700 बच्चे डेली खेलने के लिए जाते हैं, वो पर गाँव से बहुत दूर है जी। अब अगला लक्ष्य गांव के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण और एक खूबसूरत पार्क का निर्माण। इससे युवा खेलों की ओर प्रेरित होंगे और नशे की लत से दूर रहेंगे। तालाब है जी, उनका हम सुंदरीकरण चाहते हैं। तो ये हमारा देवी मंदिर का तीर्थ है जी। हमने एमएलए साहब को भी लिख के दिया, पहले दिए थे गोविंद साहब को, और सतपाल जी को, विधायक साहब जी को भी दिया है। तो इसका सुंदरीकरण किया जाए जी। और अब भी परमात्मा की दया से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है देवी मंदिर में जी। है पीछे भी एक साइड बहुत बड़ा साइड बना है जी, आगे भी एक बहुत बड़ा हॉल बना है जी। और एक तालाब का वो तो हो रहा है उसका जी, बाउंड्री तो हो रही है जी उसकी। तो उसमें सुंदरीकरण के लिए हमारी तो यही है भी उसका सुंदरीकरण होए, ताकि बच्चे वहाँ खेलने, पार्क नुमा बन जाए जी। बच्चे वहाँ खेलने, बच्चे इसकी नशे की लत से दूर रहे जी। फतेहपुर का सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। एक गांव जो शहरों से कम नहीं होगा, एक गांव जो विकास की नई परिभाषा लिख रहा है।